हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज वैशाली। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें जीएस3 के इंपॉर्टेंट थीम्स को हम लोग डिस्कस करें, हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज थीम्स। तो आज हम लोग इस सीरीज में जो नया टॉपिक है दैट इज द इंडियाज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर हम बात करें तो द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, इंडिया शिप बिल्डिंग एमिशंस कैन सेट सेल विद कोरिया। तो साउथ कोरियन पार्टनरशिप कुड हेल्प एक्सेलरेट इंडियाज एम्बिशंस टू बिकम अ शिप बिल्डिंग पावर हाउस। तो ऐसे ही दो तीन जगह ये आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल की वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, और अभी रिसेंट में ही आया हुआ है, तो इसीलिए दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थीम। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हाउ वी शुड approach the question. So India aims to emerge as a global shipbuilding hub under Maritime India Vision 2030. Discuss the significance. तो यहाँ पे आप significance की बात करोगे for India's economy and strategic interest. Examine the challenges and suggest measures or way forward to strengthen the sector. तो थोड़ा सा इसमें बेसिक 10 एक पॉइंट हमारे पास ऐसे होने चाहिए. If anything comes around the shipbuilding industry of India, तो उसका क्या फायदा है? What are the challenges that we can face in future? What are the measures that we should take, right? तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या किया करेंगे, नाउ आई हैव चेंज्ड द अप्रोच। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेटा फर्स्ट। तो जो जो इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कई लोगों का टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है, तो अगर उनको कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आप जस्ट शुरू का 1.5 मिनट में यू कैन फिगर आउट द इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, अब जिन लोगों ने तैयार नहीं किया है, नाउ यू फर्स्ट सी द डेटा, आई लेट यू नो द डेटा, एंड देन इस डेटा का यूज हमको एक्चुअल में आंसर राइटिंग में करना कैसे है, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेटा या वैल्यू एडिशन की बात करें तो इंडिया का जो 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू सी रूट्स। तो दिस इज द लाइक यू कैन सी ह्यूज नंबर। इंडिया अकाउंट्स ओनली फॉर, बट ये देखिए कमी, देखिए इंडिया अकाउंट्स ओनली फॉर 0.06% ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग। इतना ज्यादा 95% एंड 70% वॉल्यूम एंड वैल्यू होने के बावजूद भी ओनली 0.06% वी कॉन्ट्रीब्यूट। ग्लोबल शिप बिल्डिंग इज डोमिनेटेड बाय चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान विच इज ओवर 90%। तो ये चीज, ये पॉइंट भी हमको इंट्रोड्यूस करना है। India is around 1552 Indian flagged vessels with 13.65 million gross tons. Government's maritime package, जो गवर्नमेंट ने स्कीम, जैसे आप जब मेजर्स की हम बात करेंगे तो वहां पे हम गवर्नमेंट की स्कीम अगर बताएंगे तो उसमें हमको बताना पड़ेगा कि इतना मैरिटाइम पैकेज है। ये आपका मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है विच इज अराउंड ₹25,000 करोड़। टारगेट शिप बिल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कितना है, जो गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के थ्रू टारगेट कर रही है, 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज। शिप बिल्डिंग जनरेट्स 1 डायरेक्ट, अगर एक हम किसी को जॉब दे रहे हैं डायरेक्टली तो वो जनरेट करेगा 6.4 इनडायरेक्ट जॉब्स। ठीक है, तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी अच्छा इंपॉर्टेंस है। इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स कैरी ओनली अबाउट 5% ऑफ द इंडियाज एग्जिम कार्गो। अगेन ये ड्रॉबैक्स हैं। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, 50% ऑफ मेजर पोर्ट टग्स टू बिकम ग्रीन बाय 2030। तो ये डेटा आपको याद करना है कि जो गवर्नमेंट के